हाय दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ गया निकॉन का ZF कैमरा और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कैमरा आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। आप एक नया कैमरा क्यों लेते हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि उसका ऑटो फोकस आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। एंड करेंटली आज के मार्केट में Z8 एंड Z9 का ऑटो फोकस कोई भी कैमरा बीट नहीं कर सकता। एंड इस छोटी सी टाइनी बॉडी में जो फुल फ्रेम है इसमें भी वही प्रोसेसर दिया हुआ है, Exceed 7 प्रोसेसर। मैंने जब इसका आउटडोर में टेस्ट किया था तो आई वॉज ब्लोन अवे। यू विल बी शॉक्ड। टॉप क्वालिटी का ऑटो फोकस सिस्टम है। आजकल कोई भी सिनेमाटोग्राफर एक नया कैमरा क्यों खरीदता है, स्पेशली वो कैमरा जो हाइब्रिड हो, जो अच्छी पिक्चर्स भी ले सके और अच्छी वीडियोस भी ले सके और आपके बजट में भी आ जाए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फुल फ्रेम हो। और इसके साथ साथ इसमें 24 मेगापिक्सल का बैक साइड इल्यूमिनेटेड CMOS सेंसर है। निकॉन Z8 या फिर Z9 दोनों में से किसी भी कैमरे में वेरी एंगल टिल्ट स्क्रीन भी नहीं आती है, बट इस कैमरे में निकॉन ने वो भी आपको प्रोवाइड कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसकी ये जो स्क्रीन है ये 3.2 इंच डायगोनल है एंड 2.1 मिलियन डॉट्स टच एनेबल LCD स्क्रीन है, तो आउटडोर कंडीशंस में भी आपको ब्राइट दिखाई देगा। तो अगर आप एक ब्लॉगर हो तो यू नो अ वेरिएबल टच स्क्रीन इज अ मस्ट। तो निकॉन ने सारी की सारी चीजें निकॉन ZF पे डाल दी हैं, बट आपने ये सब जानने के लिए तो वीडियो को क्लिक नहीं किया है। तो हम चलते हैं बाहर और डायरेक्टली इसका कुछ टेस्ट करके देखते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी हॉट मॉडल या ब्राइड का शूट करने वाला हूँ तो आपको वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने शूट किया बच्चों को खेलते हुए, स्पेशली टेनिस। एंड यू नो बच्चे कभी भी किसी की बात नहीं सुनते हैं, हरदम इधर से उधर भागते रहते हैं। सो दैट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू गेट शार्प फोकस, वो पिक्चर्स में हो या फिर वीडियोस में हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा रियल लाइफ सिचुएशन की कैमरे का ऑटो फोकस कैसे काम करता है, और फिर आप ही डिसाइड करना कि कैमरा पैसा वसूल है कि नहीं। अगर हम पिक्चर्स की बात करें तो 14 फ्रेम्स पर सेकेंड इन मैकेनिकल शटर मोड एंड 30 frames per second while shooting JPG in electronic shutter mode, और इसका टेस्ट हम करेंगे अभी। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कैमरा ने फोकस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। इस पिक्चर पर क्लिक किया 30 frames per second। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जब सब्जेक्ट डायरेक्टली कैमरे को फेस कर रहा था तब तो फोकस बहुत ही ऑसम था, बट जब वो साइड में था तभी भी कैमरा ने कितनी अच्छी तरीके से उस पर फोकस करके रखा। दैट इज वाई निकॉन सेज इट हैज द सेम प्रोसेसर जो Z8 या Z9 पे है। फॉर स्टिल्स कैमरे का ISO रेंज ISO 100 से लेकर 64,000 तक का है, एंड फॉर वीडियोस द ISO रेंज इज फ्रॉम ISO 100 टू 51,200। इसका ऑटो फोकस इतना ब्रिलियंट है कि अगर आपका फेस पूरी स्क्रीन का सिर्फ 3 to 5% भी होगा ना तो वो आपका फेस इजीली डिटेक्ट कर लेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मैंने पर्पसली ये सारा का सारा फुटेज हैंडहेल्ड शूट किया है टू गिव यू एन आइडिया कि कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है इन अ वेरी रफ कंडीशन। यूजुअली हम मूविंग शॉट्स तो गिम्बल पे यूज करते हैं एंड वो एकदम स्मूथ एंड बटरी होते हैं, बट अगर आपका कैमरा ऐसी कंडीशंस में भी एकदम सुपर परफॉर्म करता है तो सोचिए आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। और इसके साथ साथ कैमरे में एक बिल्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट मोड है। दोस्तों अब जो आप फुटेज देखोगे वो हमने शूट किया है ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे एट 30 frames per second, एंड यू डिसाइड कि कैमरे ने कितना अच्छा फोकस किया है। एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पिक्चर्स आर इन फोकस। अगेन दिस इज ऑल अंडर नेचुरल लाइट, किसी भी आर्टिफिशियल लाइट का यूज नहीं किया गया है। एंड मैंने जो यहाँ पे लेंस यूज किया है वो है 2470 f2.8 लेंस, जो इस कैमरा के हिसाब से तो काफी हैवी है। अगर आपके पास निकॉन का कोई भी Z सीरीज का लेंस हो तो आप इजीली उसे यूज कर सकते हैं, और अगर कोई ओल्ड लेंस है तो आपको सिर्फ एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। आजकल हर कोई सुपर क्रिस्प 4K वीडियो शूट करना चाहता है, तो इस कैमरे में आप 4K 30 फ्रेम्स जो ओवर सैंपल 6K का फुटेज है वो आप कर सकते हैं, वो भी इंटरनली। और अगर आपको 4K 60 फ्रेम्स करना है तो आप वो भी कर पाओगे, बट वो आएगा क्रॉप मोड में, जिसे निकॉन में बोलते हैं DX मोड। स्लो मोशन का तो आजकल हर कोई फैन है, और अगर आपको सुपर बटरी स्लो मोशन चाहिए तो HD at 120 फ्रेम्स ये भी कर सकता है निकॉन ZF कैमरा। 8 बिट का जमाना तो चला गया, अब आप इंटरनली 10 बिट H.265 कोडेक इन HDR, N-Log या फिर HLG में शूट कर सकते हो।
और इसके साथ साथ कंटिन्यूसली 2 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेटली 125 मिनट्स आप कैमरे में इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ वार्निंग। देखो आजकल तो जेन जी की नहीं जेन जी व्हाटएवर समझ गए ना, उनकी दुनिया है। आई एम श्योर ये स्टैंड आउट जरूर करेगा बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म साइज। बाय द वे उसे बोलते हैं जनरेशन, पता नहीं यार, आई एम तो 80s किड, आई एम 43 नाउ, तो आई हैव नो आइडिया, पता नहीं आज Gen Z है, कल ZX हो जाएगा, फिर Y हो जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ, सो दोस्तों है तो ये एक विंटेज एंड रेट्रो टाइप का कैमरा, वो भी फुल फ्रेम। एक नॉर्मल कैमरे के हिसाब से इसमें बहुत सारे मैनुअल डायल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप कैमरे के टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मैनुअल बटन्स दिखाई देंगे जो आपको एक रेट्रो कैमरे की वाइब देते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ये बटन्स नहीं यूज करने हैं तो आप अंदर मेन्यू से भी ये सब सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, बट इट जस्ट गिव्स यू अ नाइस प्रीमियम फील। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव मैनुअल, अपर्चर, शटर प्रायोरिटी, प्रोग्राम एंड ऑटो मोड। इसे आप इस डायल्स को घुमा के चेंज कर सकते हो। और उसके साइड में यहाँ पे दिए एक ISO का डायल, जिसे आप इजिली इनसाइड प्रेस करके अपने ISO को चेंज कर सकते हो फ्रॉम ISO 100 to all the way to 51,200 in 1/3 of an increment. And on the right hand side यहाँ पे आपको एक शटर डायल दिखाई देता है, जिसे आप अगेन आप प्रेस करके अपनी शटर स्पीड को चेंज कर सकते हो till all the way till 1/8000 of a second. And next to it is exposure compensation का डायल। उसके साइड में यहाँ पे एक पावर का बटन, जिससे आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। बट सबसे मैजिकल बटन आता है शटर स्पीड के नीचे, यहाँ पे आप इजिली इस डायल को रोटेट करके बिटवीन फोटो मोड टू वीडियो मोड एंड अ स्पेशल मोड विच इज अ ब्लैक एंड व्हाइट मोड इजिली चूज कर सकते हो। और इस कैमरे में बाकी जितने भी डायल्स या बटन्स हैं वो एग्जैक्टली किसी और निकॉन कैमरा जैसे ही हैं। उसके बारे में हम तो डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके तो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग बहुत ही बोरिंग होती है, बट आई जस्ट टेल यू कि बॉक्स में क्या क्या आता है। क्योंकि अभी ये नया कैमरा लॉन्च हुआ है तो इनॉग्रल ऑफर पे कंपनी काफी सारी फ्री एसेसरीज इसके साथ दे रही है। फर्स्ट, स्मॉल रिग कैमरा ग्रिप, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी वजह से आप कैमरे को एक बेटर ग्रिप से होल्ड कर पाओगे। और किट में आती है एक बैटरी और एक चार्जर, बट क्योंकि ये इनॉग्रल ऑफर है तो आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी और मिल रही है। और इसके साथ मिलते हैं 2 SD कार्ड्स एंड बाकी वो यूजुअल चीजें जो बॉक्स में आती हैं, जैसा कि चार्जर, मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस फुटेज, इस सब का कंक्लूजन क्या हुआ? तो अगर आप एक रेट्रो विंटेज टाइप का कैमरा देख रहे हो जो बहुत ही ज्यादा बड़ा भी नहीं हो, या अगर आप अभी अपनी फोटो या वीडियो जर्नी चालू कर रहे हो, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या एक व्लॉगर हो और आपको कोई एक ऐसा कैमरा चाहिए जो बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो, आप उसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो और किसी की भी पिक्चर्स खींच सकते हो। यूजुअली जब भी हम किसी बड़े कैमरे को लेके जाते हैं तो पीपल गेट थोड़ा सा ऑफेंडेड, बट विद दिस स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज, बट एक्चुअली में इट्स अ फुल फ्रेम कैमरा एंड वेरी वेरी पावरफुल। और अगर आपको लगता है कि आपका कैमरा ब्रांड इससे बेटर फोकस करता है तो नीचे प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड इफ यू थिंक निकॉन हैज अप हिज गेम विद Z9, Z8 एंड नाउ ZF, तो वो भी जरूर लिख के बताइएगा। एंड आई थिंक निकॉन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस निकॉन ZF। द रीजन व्हाई आई परचेज दिस कैमरा इज कि मैं इसे रेगुलरली अपनी डे टू डे लाइफ में इजिली यूज कर सकता हूँ। कहीं पे भी चला जाऊँ, इसे पिकअप करूँ, इजिली अपनी पॉकेट में इस तरह डाल दूँ, बिकॉज दिस इज सो कॉम्पैक्ट। चला भी गया एंड फिर आप कहीं पे भी जाके शूट कर सकते हो, बिकॉज द कैमरा डायनेमिक रेंज इज सो गुड एंड द ऑटो फोकस इज ब्रिलियंट। प्लस निकॉन ने इस कैमरा बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 2 मैचिंग प्राइम लेंसेज भी बनाए हैं, 28mm एंड 40mm। तो मैंने तो अभी तक नहीं लिए हैं, बट आई एम श्योर इन फ्यूचर आई विल बाय वन ऑफ दोज, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस कैमरा इज अ स्मॉल पैकेज है ना, बड़ा धमाका। अगर आप भी मेरे से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। टेक केयर गाइस।